अगर जरूरत नहीं है तो नहीं, 6-7 बजे के बाद मैं खाती ही नहीं। हाँ, एक आपने अपनी उसमें लिखे हुए था मुझे पूरा कि मैंने पोहा लिया सुबह भी शाम भी, पोहा मत खाओ इतना। नहीं, वो तो थोड़ा सा बच गया था, सासू माँ डांटती। हाँ, बचा हुआ खाना क्या औरतों के जिम्मे है सारा, कि बचे हुए खाना सारी लेडीज को ही खाना है। क्या करती है वो, थोड़ा यार ज्यादा हो जाएगा। नहीं नहीं, बचा हुआ खाना हम महिलाओं के जिम्मे है क्या? आपको बताओ, बता नहीं सकती हूँ क्या करती है, लाइफ देखा है मैंने, इतना भी नहीं है, तो इसलिए वो थोड़ा सी इतना ही बचा था। अच्छा अच्छा, बची बची चीजें इतनी मत खाओ, क्योंकि पता बचा बचा खा के ही हमारा शरीर खराब होता है महिलाओं का, परिवार का। या हाँ हाँ, एक तो ना जब खाना बनाए देखो तो फ्रेश रहता है ना, और 2-3 घंटे बहुत होते हैं बस, तभी तभी से खा लो, 1 घंटे 2 घंटे। आपने सुबह भी लिखा हुआ था पोहा खाया था, और शाम को भी लिखा हुआ था कि पोहा खाया था उस दिन। हाँ हाँ, वही खाया था। तो वो फिर कूड़े की तरह है यार, उसको क्यों खाओ, उससे अच्छा तो एक फल ही खा लो छोटा सा, लेके कोई केला ही खा लो, फल खा लो। अच्छा, आप ही को खाना होता है वो? हाँ, इसलिए वो, क्योंकि मैंने उसमें वेजिटेबल ज्यादा डाले थे ना, पोहा नहीं था। अच्छा अच्छा, पोहा ठीक अच्छा है। था, वेजिटेबल ज्यादा। अच्छा, एक तो मैं आपको भी बता रही हूँ, आपके घुटनों में बहुत दर्द रहता है, ठंडी चीजें बिल्कुल बंद कर दो। जैसे मान लो पेठे का जूस दर्द करेगा भयानक आपके घुटनों के अंदर। आपने लिखा था कि आपने पेठे का जूस लिया, आपने धनिया का पानी लिया और ननियाल पानी लिया, तीनों ठंडे हैं। हाँ, तीनों चीजें आपके घुटने में जब जबरदस्त दर्द है ना, आपसे चला भी नहीं जा रहा, वो इसके कारण भी है। धनिया का पानी ठंडा होता है, दर्द बढ़ाएगा, बहुत ज्यादा बढ़ाएगा। पेठे का तो जबरदस्त ठंडा होता है, पेठे का जो जूस होता है वो ज्वाइंट पेन में कभी मत लो, बहुत ठंडा होता है। अगर ज्वाइंट पेन में ले भी रहे हो तो हल्के फुल्के, जैसे नारियल पानी हो गया, वो हो गया, वो ले रहे हो तो उसके बाद भी थोड़ी सी काली मिर्च जरूर खा लो, ताकि बैलेंस बन जाए। दूसरा, आप अगर पानी लेना चाहती हो तो धनिया के बजाय मेथी और अजवाइन, उसको भिगो दो रात को, सुबह उसे खुलाओ, उसे नॉर्मल करो, उसे पी जाओ पानी को। हाँ, पहले उसे खोलाओ पानी के अंदर। हाँ हाँ, अच्छे से, नहीं नहीं कुछ नहीं, अच्छे से उबाल लगाओ उसके अंदर। उबाल लगाने के बाद हल्का सा जब वो रह जाए पीने लायक गुनगुना सा, तो उसे आराम से पियो, बहुत भी लेने की जरूरत नहीं है, आधा ग्लास ले लो, 1 कप ले लो, बस बहुत है बैठ के। क्योंकि आपको ज्वाइंट पेन है, ये वात और गैस के कारण होता है, आपके शरीर में गैस से भरी हुई है शरीर के अंदर बहुत जबरदस्त। हाँ, उसमें मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं आई, विटामिन डी कम आया और B12 बढ़ा। देखो मैं ही बता दूंगी, और मेरी भी जरूरत नहीं है, तुम सब बता सकते हो अपने अंदर क्या चल रहा है। एक ग्राम ही अगर वजन बढ़ेगा घटेगा, तुम्हारा शरीर तुम्हें बता देगा। तुम्हारे कहीं भी दर्द है ना शरीर के अंदर, कहीं भी, हमेशा ध्यान रखना गैस के कारण हो, गैस की। अपने शरीर की सफाई कर लो, अंदर से सारे दर्द समाप्त हो जाएंगे। किसी डॉक्टर के पास भागने की जरूरत नहीं है। क्यों टेस्ट कराते हो? तुम्हारे अंदर मशीन इतनी बड़ी फिट है, मैं रोज यही तो बताती हूँ, तुम्हारी मशीन तो बता देगी तुम्हें रोग क्या हो रहा है। कोई बात नहीं, हाँ हाँ हाँ, मैं आपसे कह रही हूँ कि मैं आपको एक, देखो मुझे एक एक का अध्ययन करके डाइट चार्ट बनाना पड़ेगा। ऐसे नहीं बना सकती मैं डाइट चार्ट एकदम से कि हाँ भाई आपने बोल दिया और कि भी डाइट चार्ट बना दो, है ना, और वो हो गया। आपके से घुटनों का बहुत दर्द है, मैं आपको दूसरा डाइट चार्ट दूंगी तो उससे तो आपको रिलीफ नहीं मिलेगा ना, है ना। एक को हार्ट की प्रॉब्लम है, एक को शुगर की प्रॉब्लम है, एक बहुत काम कर रहा है व्यक्ति, एक पूरे दिन बैठ के काम कर रहा है, बैठा हुआ है, तो उनका डाइट चार्ट उनकी उम्र के हिसाब से, उनके काम के हिसाब से, उनके रोगों के हिसाब से बनेगा, है ना। तो मुझे अध्ययन करके बनाने पड़ेंगे सबके डाइट चार्ट, पूरा लाभ मिलेगा 100%। 3 महीने के अंदर थायराइड तक क्योर हो जाती है हमारे डाइट चार्ट से, हाइपो हो चाहे हाइपर हो, बिल्कुल क्योर हो जाएगी कतई। लेकिन देखो इंसान को पहले करना पड़ेगा 100%। मैं हमेशा सबसे ये कहती हूँ, मेरे ऑनलाइन वाले जो फोन आते हैं, कल भी कई सारे फोन आए थे ऑनलाइन ज्वाइन करने के लिए डाइट चार्ट के लिए, मैंने कहा 100% पहले श्योर कर लो कि आपको ट्रांसफॉर्मेशन कराना है अपना, तभी मैं स्टार्ट करूंगी आपकी जर्नी। ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन सोचा, क्योंकि इसके लिए डेडिकेशन चाहिए, और मैं हूं ना साथ, मैं हूं आपको हिम्मत बढ़ाने के लिए। और मैंने खुद अपना 25 किलोमीटर हमने खुद कम किया था अपना। हाँ, क्योंकि ऐसा होता है कि जैसे मैं बिल्कुल फिट एकदम स्लिम ट्रिम थी, बिल्कुल बहुत सुंदर स्लिम ट्रिम। लेकिन क्या हुआ कि जब शादी होती, शादी का फिर जब डिलीवरी होती है, 2 बच्चे एकदम, बेटिया हुई पहले, बेटे के एकदम 13 महीने बाद बेटा हुआ, तो उसने ना तो केयर, कभी कभी ऐसा होता है केयर भी नहीं हो पाती आपकी, और फिर पूरा समय फिर बच्चों के बाद, दोनों बिल्कुल बराबर के बच्चे, पूरा टाइम हर चीज बच्चों को देनी, डिवोशन करना पूरा का पूरा, कि हाँ पूरी दुनिया आपके बच्चे हैं उस समय। आपको नहीं पता दुनिया में क्या हो रहा है, कुछ नहीं, और आपको अपने बच्चों का ध्यान रखना, दूध पिलाना, खिलाना, उनके हर चीज का ध्यान रखना, हर चीज केयर करना, तो सब उसी पर ध्यान जाता है ना। अपनी केयर करनी बिल्कुल ही समाप्त हो जाती है। तो धीरे धीरे ऐसा क्या होता है कि ना खाने पीने का ध्यान, ना अपना ध्यान, ना मेडिटेशन, साधना, प्राणायाम, योग, सब कुछ एक तरीके से एक तरफ किनारे लग जाता है। अगर ऐसी सिचुएशन आए कि हाँ भाई आपके पास यही रास्ता है, तो उस समय पे क्या था कि सब धीरे धीरे, जब धीरे धीरे बढ़ती हैं चीजें, धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है, फिर बढ़ा फिर घटा लिया, फिर बढ़ा फिर घटा लिया, इस तरह से करते रहे एक टाइम पे आके बढ़ गया था और 78 79 तक चला गया था।
जबकि मैं 40-45 किलो की, 35 किलो की ऐसे हुआ करती थी, बिल्कुल पतली पतली स्लिम में एकदम। तो उसके बाद फिर घटाया 25 केजी, 24 केजी लूज़ किया, घटाया। और फिर उसके बाद जब मैंने देखा कि बहुत लोगों को प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं फैट की और बीमारियों की, तो फिर इसी क्षेत्र में आ गई पूरी तरह से। मेरे को पहले से ही है वैसे इस क्षेत्र का। मेरे पापा जी खुद इतने बड़े योगी हैं, बचपन से उन्होंने योग सिखाया, योग की बारीकी सिखाई। मेरे ताऊ जी अभी 100 ईयर्स के हैं, अभी उन्हें कोई रोग नहीं है, उनको हाई बीपी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोग मतलब जब डॉक्टर से टेस्ट कराया तो कह रहा है कि आज के टाइम पे ऐसा व्यक्ति जिसको एक बीमारी नहीं है, उनकी आंखें बिल्कुल ठीक है, दांत बिल्कुल ठीक है, उनके हार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं, साइकिल चला के चले जाते। प्रिंसिपल थे वो स्कूल के अंदर, तो रिटायर हो गए ताऊ जी मेरे, ताऊ जी। और दांतों उसे नीम की डंडी से दांतों में दातुन करते हैं। और वो, और उनको आयुर्वेद की इतनी समझ है, पहाड़ों पर कहाँ कहाँ से जड़ी बूटी ले लेके वो बनाते हैं वो दवाइयाँ अपने लिए, बाकी किसी और को वैसे नहीं देते वो। और प्राणायाम योग हमेशा करते। तो बचपन से ही मैंने सीखा कि मेरे ताऊ जी योग प्राणायाम कर रहे हैं, मेरे पापा जी पूरे योगी हैं। अब भी दौड़ करके मेरे पापा जी 65-70 से ऊपर है, मतलब एज उनकी, दौड़ के पेड़ पर चढ़ जाते हैं वो। कोई चढ़ सकता है इतनी आसानी से? और जब बच्चे जाते हैं ना, जैसे मेरे ताऊ जी के पोते पोती भी हैं, हमारे भी बच्चे सब हैं, लड़का भी है, तो उसमें क्या होता है कि एक दिन क्या हुआ कि वहाँ गाँव गए हुए थे सब, तो एक पेड़ था, पेड़ में एक टहनी थी, तो उसमें उन्होंने पकड़ के उसे उड़ के और इतने सारे पुलअप कर दिए, कम से कम करते रहे वो 10 15 20 30, हमने रोका। फिर मम्मी वो कहने लगी अरे रुक जाओ बहुत हो गया। और जो लड़कों को कराया ना, जो जवान लड़के हैं, 1 2 3 5 तक तो पहुंच ही नहीं पाते लड़के, है ना। और पता है ऐसे पकड़ के और पूरा अपने शरीर को ऊपर की तरफ से निकाल देते हैं। और 2:30 बजे सोकर उठते हैं वो, हमेशा 2:30-3 बजे सोकर उठ गए, अपने शरीर की सफाई वगैरह शुद्धि वगैरह की, नहाए धोए स्नान किया, प्रणाम किए, कमरे के अंदर पूरे पसीने में भुग जाते हैं, सर्दियों में भी वो तेल लगा के अपनी यहाँ से लंगोट बांध के कमरा अपना बंद करके, खिड़की शायद खुल जाती है उनकी, और पूरा उनका 2-3 घंटे अभ्यास चलता है प्राणायाम का। इतनी समझ है उनको योग की। तो मेरा रुझान योग की तरफ उनसे हुआ, बहुत छोटी सी थी जब से उनके साथ योग करने लगी थी मैं। वो हमेशा सुबह को 4 बजे सो के उठा देते थे, और मम्मी कहती रहती थी नहीं उठाओ बच्चों को सोने दो, तो कह चुप। मेरी छोटी बहन तो कम थी इस रुझान, मेरे भाई और मैं बहुत थे, हम दोनों स्पिरिचुअल भी बहुत हैं। जो दिल्ली पुलिस में इंस्पेक्टर है मेरा भाई, वो स्पिरिचुअल भी बहुत है, वो विपश्यना वगैरह भी कभी वो भी कर चुका है, वो हेल्थ के बारे में भी बहुत नॉलेज है उसको, तो वो भी है। तो हम दोनों का बहुत रहा, मतलब पापा जी से। तो पापा जी से बहुत सारी चीज़ें सीखी। मम्मी हमारी बहुत ही सात्विक हैं, उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखी। कभी हमने उनको तेज आवाज़ में किसी से बात करते हुए नहीं सुना। हर चीज़ को बहुत ही, मतलब बड़ी बड़ी चीज़ों को भी छोटी करके समाप्त कर देना, मम्मी जी की मतलब। तो बड़ी धार्मिक और बड़ी बहुत ही महान है, मतलब दोनों। हाँ, माता पिता में कितने गुण है मैं बता नहीं सकती, इतने, मतलब हम इतने भाग्यशाली हैं ऐसे माता पिता मिले, इतने सात्विक है वो। कोई ले जाओ, मतलब देने पे ही उनका वो रुझान रहता है, सारा का सारा हमेशा देने का ही रहता। हम लोग बचपन में बुरा लगता था। और जब हमारी भाभी आई, जब शादी हुई भैया की, तो इतने प्रेम से सब रहते हैं ईश्वर की कृपा से, ऐसा लगता ही नहीं कि वो भाभी है, ऐसा लगता है कि छोटी बहन है। उन्हें रखा होगा ना। हाँ, मम्मी रखती है, इतनी दो सब प्रेम से रहते हैं सबके साथ, पता ही नहीं कि भाभी कौन है बहन कौन है, ऐसा लगता है कि वो छोटी बहन है, हम बड़ी बहन है। और मम्मी को हमें तो लगता है कि वो छोटी बेटी है ना, वो छोटी बेटी है। तो वो भी कहती है कि मम्मी, उसकी मम्मी फोन करते रहती है बल्कि मेरी मम्मी को कि दीदी थोड़ा तो कुछ करा लिया करो। तो कहती है नहीं नहीं ये मेरी बेटी है छोटी। तो मतलब इतने प्रेम से आप, हृदय इतना जब शांत हो, पवित्र हो, और आप देने की इच्छा रखो ना सबको अच्छे की, तो आपका पूरी मन शांत रहता है। दोनों बिल्कुल शांत प्रवृत्ति के, सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ जाएंगे 3-4 बजे सो के, मम्मी हमेशा जल्दी उठ जाती हैं अपने, और फिर पापा जी अपने फिर जो है अपनी मेडिटेशन करते हैं, पहले से ही ध्यान साधना करते हैं वो। तो बहुत रहता उनका, देने का बहुत रहता है, सद्भावना बहुत है, और कितने गुण हैं उनके अंदर, बस बहुत ही गुणवान, और बड़े भाग्यशाली हैं ऐसे माता पिता मिले। बहुत ही, मतलब एक तरीके से चमत्कारी परिवार है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा परिवार है, ऐसे परिवार में जन्म हुआ। ईश्वर तेरा धन्यवाद है कि इतना अच्छा परिवार हमें मिला। और परिवार के गुण बच्चे में बहुत आते हैं, क्योंकि बच्चे का जन्म कहीं भी हुआ हो, लेकिन उसकी जो परवरिश हुई होती है ना, वो उसको बनाती है। एनवायरमेंट जो होता है, हाँ जीन्स तो आते हैं, लेकिन एनवायरमेंट जो उसको पूरी तरह से बदल सकता है ना। जैसे मान लो एक बच्चा तो गुरुकुल में पढ़ रहा है, एक बच्चा कॉन्वेंट में पढ़ रहा है, तो दोनों के जीवन में आपको पूरी तरह से अंतर दिखेगा, है ना। उनके रहन सहन में, उनकी सोच में, उनके जीवन में पूरा अंतर दिखेगा। तो बहुत फर्क होता है इन चीज़ों का। तो एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगी इन चीज़ों से, कि जो स्वास्थ्य होता है ना, उसका ध्यान हर महिला को रखना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि देखो, महिला जो पूरे घर की धुरी है, केंद्र है, अगर वो ध्यान रखना जानेगी ना अपनी हेल्थ का,
है ना, तो उसके बच्चे भी ये चीज़ सीखेंगे, है ना। हमारी मम्मी को क्या बनाना, कैसे बनाना, सब समझ है इन चीज़ों को। पढ़ी लिखी समझदार गृहिणी है, पापा जी बहुत पढ़े लिखे समझदार है, तो बढ़िया परिवार है, पढ़ा लिखा धार्मिक, तो वो चीज़ें सब बच्चा भी सीखता है। तो महिलाओं को जरूर सीखनी चाहिए। पहले टाइम पे भी यही कहा जाता था कि महिलाएं भी शास्त्रों का अध्ययन करें। क्यों? क्योंकि एक तो पति के साथ बैठ के वो बात कर सकती है, वरना पति पढ़ा लिखा हो गया, पत्नी अनपढ़ होगी, तो वो क्या बात करेंगे आपस में बैठ के, है ना। किन बातों पर डिस्कशन करेंगे, उनमें फिर बहुत ज्यादा अंतर हो जाता है, वो लोग बैठकर डिस्कस नहीं कर सकते किसी चीज को भी। तो दोनों का पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। फिर इतना अंतर कैसे आया? सॉरी आपको काट रही हूँ। मैं 10-12 साल से इतना योगा करती थी, बॉडी में 3 घंटे खड़ी छोड़ती हूँ, 5 बजे की उठी, 7:30 अब जो है साल चलिए खड़े होकर बार शुरू कर देंगे बात सुनते सुनते उनकी। खड़े होकर क्यों इतना हुआ, मैं सब छोड़ मुझे खुद हैरान हुई। क्योंकि अगर आपने बहुत सालों से किसी के अंडर में योग किया तो योग भी सही नहीं था, इसका मतलब ये भी कारण हो सकता है इसका। क्योंकि योग से कभी कोई बीमार नहीं हो सकता, कभी कोई। अच्छा वो मैं बताऊंगी सब चीजें। ये जड़ है ना, जड़, उसको देखो हमेशा। ये बहुत बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता, बहुत पैसे खर्च करना, वो करना, हमें करे, उससे कुछ नहीं होने वाला। आप नेचुरल तरीके से अपने जीवन को ठीक कर सकते हो, केवल और केवल। ना कोई दिखावट, ना कोई लाग लपेट। मैं तो यहाँ भी कहती हूँ देसी तरीके से पूरे सबको ठीक करते हैं। स्टार्ट करेंगे सभी। पहले ये वाला स्टार्ट कर देंगे, पहले तो वो धीरे धीरे वाला, ये वाला ऐसे करके, ठीक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो 1 2 3 10 टाइम्स करो एक तरफ। 4 5 6 7, आप यहाँ भी रख सकते हो, हाथ यहाँ भी रख सकते हो। 7 8 9 10। अब बहुत आराम से करना, जो भी हो सकता है केवल वही। 9 10, हाँ बहुत आराम से करो। लेग चेंज 1। देखो जब पीछे की तरफ जा रहे हो तो सांस भरते हुए पूरा अपने आपको खींचना है, और इसको देखना है, इसको यहाँ पर जो स्ट्रेच आपके आ रहा होगा ना, ऐसे आएगा ना स्ट्रेच, है ना। फिर सांसों को बाहर छोड़ते हुए पेट को टाइट करना है, ऐसे पेट को टाइट करते हुए आगे जाना है, तभी पेट कम होगा। 3 4, आप यहाँ बैठे बैठे कर लो इसको, ऐसे पेट भी कम होगा इससे, और घुटनों में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कितने हो गए? 5 6 हो गए 10। ये वाला करो ऐसे करके, है ना। पहले ये वाला 1 2 3, पूरा मिलाना है, धीरे धीरे कोशिश करो। 4 5 6 7 8 9 10। आज मैं आपको उत्कट कराती हूँ घुटनों की मजबूती के लिए। इनहेल करो, सांस भरो, और अपने आप को इस तरह से लेकर के आओ, ठीक है। ऐसे लेने के बाद सामने आ जाओ, फिर ऐसे बैठो, फिर सामने से आ जाओ, फिर ऐसे उठो। कर पाओगे? पहले कोशिश करके देखो। ऐसे किया, नंबर 1। नंबर 2 पे ऐसे आ जाओ, आगे नंबर 3 पे आ सकते हो नीचे, वेरी गुड। नंबर 4 पे फिर सीधे ऐसे हो जाओ, ऐसे ऐसे ऐसे, इतना बस। नंबर 4 स्टेप होते हैं वैसे। चलो 1 90 पर जाओ, पहले 1 2 नीचे जाओ, 3 पे फिर 90 पे आओ, नहीं देखो 1 पे यहाँ गए सीधे, 2 पे यहाँ आ गए, अच्छा ठीक है। 3 पे फिर यहाँ आ गए, 4 पे यहाँ, ठीक है प्रिया। अरे वाह प्रिया तो बहुत देर तक बैठ गया अपने, है ना, घुटनों पे। मुझे बस आलती पालती मीटिंग दिक्कत और नस खींचते हो भी यहाँ से तब मेरे ये पैर ना, मतलब ज्यादा देर तक उसको बैंड करते ना, मेरे यहाँ दर्द होना शुरू हो रहा है। ये वाली, ये थाइस में ना, बैक साइड में दर्द होना शुरू। एक भी होता है ना आपके, हाँ हो जाएगा, इससे क्योर हो जाएगा सारा। चलो एक बार उसका सेट कर लेते हैं, 2 बार और, ठीक है। 1 90 पे आओ पहले, 2 नीचे पूरा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। 3 वेरी गुड, 4 पास। अब एक बार ना आप ये वाला कर लीजिए, चाहे तो सपोर्ट लेके, चाहे वैसे। एक तो ये ऐसे करके 1 2 3 कीजिए, 1 2, पीछे मत ले आओ अभी, 2 3, ये तो आप भी कर सकते हैं, 4 5। अब इसी से
यहाँ पर पूरा खिंचाव देते हुए किस तरह से करना है, टाइट करना है यहाँ से पूरा, ये टाइट रखना है। 1 ऐसे, सांस भरते हुए पीछे, छोड़ते हुए आगे। 2 सपोर्ट से भी कर सकते हो, बिना विदाउट सपोर्ट भी। 3 4 5 6 7 8 9 10। अदर लेग से एक बार, पहले आगे वाला करना है, ये वाला। 1 2 और ऊपर तक ले सकते हो, ऊपर तक ले आ सकते हो जितना आती है ऊपर। 3 ऐसे, 4 5 6 7 अधिक से अधिक ऊपर, 8 9 10। अब सेकंड वाला स्टेप ठीक कर रहा हूँ, ठीक कर रहा हूँ, ठीक कर, हाँ पीछे वाला टाइट करना है इसको, स्पाइन को तो कैसे टाइट करना है। गुड मॉर्निंग, बहुत अच्छा। इसको टाइट करते हुए सांस को भरते हुए पीछे की ओर ले जाना है, 10 टाइम्स करना है। फिर हमने इतना अध्ययन किया इस क्षेत्र में कि कभी वेट घटा लो कभी भी बढ़ा लो, अब तो ऐसा चल गया पता इन चीजों का कि वेट कैसे घटता है कैसे बढ़ता है। अब देखो ये वाला 1 खूब लेके जाना है इसे, फिर लेग चेंज 2, फिर लेग चेंज 3, पूरा जितना आधी से ऊपर ले सकते हो। 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए, देख लीजिए कैसे करना है, इधर देखिए बता देती हूँ करके। देखो बैलेंसिंग के लिए आपने यहाँ पे हाथ लगाया इस तरह से, ठीक है, सपोर्ट लिया अच्छे से, ऐसे हो गया आप। इसके बाद आपको ये लेग ऊपर 90 पे ले जानी है ऐसे करके, ठीक है, रुकना है पूरा ऊपर फिर नीचे, ये वाला करना है, बिल्कुल अच्छे से सपोर्ट से करना है। आप कर पाएंगे यहाँ पे, इधर आप इधर भी करके देख लीजिए आप, यहाँ पे सपोर्ट, ठीक है, आराम से ऐसे ही। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। डाउन, देखते हो कितनी देर रह सकते हैं आप, काउंटिंग करके देखो। 1 2 3, खुशबू और नीचे जाओ थोड़ा थोड़ा, 90 पर जाओ। 3 4 5 6 7 8 9 10। डाउन, लेग चेंज करते रहो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डाउन, ये कितना अच्छे से कर रही हैं दोनों। आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डाउन, बहुत संभल के करना है, बिल्कुल भी नहीं गिरना, बैलेंस बना के रखना। और आपके घुटने, आपकी लेग्स बहुत स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाएंगी। 1 2 3 4 5 6 7, एल्बो सीधी रख लो प्रिया बेटा, एल्बो सीधी कर लो। 3 4 5, और शरीर को थोड़ा नीचे ले जाओ 90 पर, ऐसे बिल्कुल सीधी कर दो ऊपर, और अपनी लेग को 9 10। डाउन, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया दोनों ने। आ जाओ, लेटने वाले आसन कराऊंगी, आ जाओ दोनों को। आप कभी भी अपना वेट घटा सकते हो, कभी बढ़ा सकते हो, कभी भी कितने भी पतले हो सकते हो, ये सब टेक्निक होती है, आपने फॉलो करेंगे तो आएंगे। पहले राइट लेग अप 90 डिग्री पर, लेफ्ट लेग अप 90 पर, लेग चेंज करते रहना है। अप डाउन, इनहेल करते हुए अप, एक्सेल करते हुए डाउन। आपको बिल्कुल, हाँ आपके लिए उत्तान पादासन बहुत अच्छा है। 60 पर दोनों पैरों को उठाने वालों से घुटने मजबूत होते हैं, घुटनों के दर्द के में भी रिलीफ मिलता है। आप चाहें तो उसे कितनी बार भी कर सकते हैं, 10 बार भी। लेग चेंज। अब इसी में क्या करना है आपको, देखो समझ लो, आपको जो है एक लेग उठानी है, दूसरी लेग से घुटने को फोल्ड कर लीजिए। पहले घुटना फोल्ड किया, राइट लेग को नॉर्मल रखा आपने, लेफ्ट घुटना फोल्ड कर लो, लेफ्ट घुटना फोल्ड कर लो, ठीक है, लेफ्ट घुटना फोल्ड करके ऐसे रख लो प्रिया की तरह, ठीक है। अब आपको इससे करना है, कैसे, इसको उठाना है 2 ऐसे, क्रंच ऐसे, 1 2 3 4, वेरी गुड, 5 6 7
8, अच्छे से कर रहे हैं सब, 9, 10, लेग चेंज करके। क्या हुआ खुशबू, क्या बोल रहे हो? मेरे अभी भी आ रहा है बेटा, पता लग रहा है यहाँ पे। क्या बोल रहे हैं? पता लग रहा है पेट पे? धीरे धीरे करो, नहीं नीचे धीरे धीरे करो, ऊपर आपको मेन है कि आपके पेट को टाइट रखना है। हाँ, जब आप ऊपर आ रहे हो तो आपको ये देखना है कि मेरे पेट से ऊपर आऊं मैं, ऐसा नहीं कि मतलब कंधों पर और हाथों पर जोर डालना है। जोर सबसे ज्यादा पेट पर होना चाहिए आपका। चाहे आप धीरे नीचे आ रहे हैं तो उससे ज्यादा जोर पड़ता है। ठीक है, स्टार्ट कर दो फिर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। थोड़ा रिलैक्स करेंगे और इस बार दोनों लेग को उठा के ऊपर दोनों लेग से करेंगे। अब आएगा असली मजा। पेट को यानी कि टमी को, टमी जब पतला होगा ना, देखो दोनों लेग एक साथ ऊपर उठाओ और उधर से भी। मुझे तो खुशबू अभी से पतली लगने लगी। लेट के तो मैं खुद को पतली लगती हूँ। खुशबू बिल्कुल। अब अपने जो ना, अब अपोजिट क्रंच कर लो ऐसे, साइकिलिंग वाले अपोजिट, हाथ यहाँ पीछे रख के ये वाला, प्रे ये वाला, ये वाला। 1, 2, 3, 4, आप कर सकते हैं। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कितना कर सकते हो? 11, 12, प्रिया अभी खुशबू कर रही है। 13, 14, देखें कब तक कर सकते हैं प्रिया, और 16, 17, 18, 19, 20 कर सकते हो। ओके, रेस्ट करेंगे थोड़ा, और रेस्ट के बाद हमें ये वाला करना है। दोनों हैंड बाजू बिल्कुल पीछे सीधी फैला दो और लेग बिल्कुल सामने सीधे। अब आपको एक साथ अपनी बाजू और पैर 90 पर लाने, कर सकते हो इसको? दोनों एक साथ ला सकते हो? करके दिखाओ। अच्छा, अगर कर सकते हो तो चलिए, सांस भरते हुए ऐसे ही है, बाजू ऐसे ही, फिर वापस नीचे धीरे धीरे, फिर एक बार और 10 टाइम्स। 2, ये 3, वेरी गुड। 4, वेरी नाइस, वेरी नाइस। 5, 6, वेरी गुड। 7, वेरी गुड। 8, 9, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो, कर सकती हो। 8, 9, 10, बहुत हिम्मती हो, सब कुछ पालोगे, कर लोगे सब कुछ। वेरी गुड, बहुत हिम्मत किया आपने, ऐसे सब कुछ मिलेगा। इसके बाद आपको एक एक लेग से पहले साइकिलिंग स्टार्ट करनी है। थोड़ा रेस्ट ले लिया, साइकिलिंग ऐसे ही, मतलब दूसरे से भी करना, करो, दोनों को मिला के नहीं करना, मतलब अलग अलग करके। दूसरे से भी स्टार्ट करो ऐसे, मतलब करते रहो ना ऐसे 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 ऐसे। ये प्रिया ये वाला 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक जा सकते हो आप। अब इसकी अपोजिट, थोड़ा रेस्ट कर लो। इसका अपोजिट मैं काउंटिंग 20 तक करूंगी, आप देखते कब तक कैपेसिटी आप में, कब तक कर सकते हो। शरीर का ध्यान रखना है आपने। स्टार्ट कर देंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, हिम्मत करो प्रिया, हिम्मत करो, सब हो जाएगा। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Very good, very good, very nice, very good, very good, very good, very good, very good, very good. पापी वजन को बोलो चला जाए, ऐसे कह रही है जब खुशबू।
सब चला जाएगा, चला जाएगा। अब इसमें क्या करना है आपको, साइड, एक हैंड साइड, एक फिर इधर सेंड, अपोजिट हैंड वाला ऐसे, हाँ उठ के 1, उठना है ऊपर थोड़ा, 1, फिर साइड चेंज, 2, 3, 4, पेट को टाइट करके जाना है बस, ये ध्यान रखो, 5, 6, 7, 8, 9, 10, रिलैक्स करेंगे, रिलैक्स करो थोड़ा, थोड़ा रेस्ट, रिलैक्स। देन उसके बाद दोनों पैर एक साथ मिला लो, घुटने एक साथ मिला लो। आप करोगे साइकिलिंग दोनों पैरों से एक साथ मिला के। 1, स्टार्ट कर दीजिए। कब तक कर पाएंगे देखते हैं आप, काउंटिंग, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, इस बार खुशबू रुक गई है, 12, 13, वेल डन, वेल डन, 13 तक प्रिया गई हैं, 14, 15, 16, 17, वेरी गुड, वेरी गुड, वेल डन, वेल डन। देखिए कितनी हिम्मत की है, खुशबू ने 17 तक गई हैं और प्रिया 13 तक, बहुत अच्छे। अब इसकी अपोजिट साइकिलिंग करेंगे थोड़े रेस्ट के बाद, थोड़ा रेस्ट ले लो, अपोजिट साइकिलिंग। घुटने और पैर आपस में मिला लीजिए, स्टार्ट कर दीजिए। चलिए करेंगे स्टार्ट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, अच्छा 15 तक हो गया, वेरी गुड। रेस्ट करेंगे थोड़ा, दोनों रेस्ट करो हल्का फुल्का, एक दूसरे उसको कमर को रिलैक्सेशन के लिए कर लो। दोनों घुटने लेफ्ट साइड, दो नेक राइट साइड ऐसे करके घुमाओ अपने आप को हल्का हल्का, ऐसे ही। तो ये कितनी अच्छी ट्रेनिंग चल रही है, और इससे कितना भी बड़ा पेट हो, डाइट और ये सब करके ना बिल्कुल फैट टमी हो जाती है एकदम, आप समझ जाते हैं बहुत अच्छे। तो आप फॉलो कीजिए, ऐसे करते रहिए। थोड़ा सा फैन चला है। अभी देखते हैं, अभी देखिए आपको, अच्छा दिक्कत हो रही है आपको कुछ, वरना तो स्वेट आना तो बहुत अच्छा है, स्वेट अगर आपको आ जाए, ठीक है। तो आप इसके नीचे आ जाइए एक बार, आपको तो फैन की जरूरत नहीं है, आपको फैन की नीड नहीं होगी दोनों को। हाँ तो फिर आपको फैन के नीचे आना होगा, स्लो पे चला देंगे। नहीं उनको आएगी ना फिर ज्यादा, आप इधर आ जाइए, स्लो कर देंगे बिल्कुल। एक्चुअली उनको फैन बिल्कुल नहीं चाहिए ना, तो मैंने 1 पे कर दिया फिलहाल अभी, ठीक है, ताकि आपको आराम से, हाँ वो आपको 1 पे चला देंगे ना, तो केवल आपको आएगी, उनको नहीं आएगी। रुको मैं आपको हेल्प करती हूँ, रुको रुको रुको, आओ आराम से, आराम से उठना, आराम से, आराम से। ये तो बहुत स्लो पे भी तेज है, आराम से। तेज ही चल रहा है, फास्ट ही चल रहा है। अच्छा मैं देख रही, ये उल्टी लगा रखे हैं इन्होंने, स्टार्टिंग में ये होना चाहिए, लास्ट में लगा रखा है। स्लो पे कर दिया मैंने 1 पे, अगर आपको इसमें सफोकेशन लगेगी तो हम थोड़ा तेज कर देंगे। देखिए किस तरह से करना है, इस तरह से लेट के आपको, एक तो इसका तरीका होता है ये वाला, ठीक है, लेकिन एल्बो पे आपके भी इतना जोर देना ठीक नहीं है, आपको ऐसे करके, ठीक है, और आपको ऐसे करना है इसको फोल्ड, ये आपने फोल्ड कर लिया,
ऐसे करके आपने इसको फोल्ड किया घुटने को, इसको सीधे रखना है आपको। और कैसे उठना है, यहाँ से उठ जाना है और ऐसे करते हुए ये करना है आपको। देखो करके, ये ऊपर उठना है, आसान सी है, करो। देखो पहले एल्बो पे आए, इसको फोल्ड किया ऐसे और यहाँ से ऊपर उठो, पहले हिप से ऊपर उठो अपने आप को। ये देख, नहीं नहीं नहीं, ये नीचे नहीं रहेंगे, ये ऊपर उठेगा हिप, ये उठना है। देखो इसको देख लो, अगर हो पाएगा नहीं, जैसे ये आपने ये है ना, ऐसे किया, इसके सहारे से उठाओ ना, घुटने के सहारे से, घुटने के सहारे से नहीं उठा पाओगे अपने आप को, नहीं उठा पाओगे तो छोड़ो फिर। आसान कह रहे थे आप बहुत इसको। उन्होंने हाँ हाथ पे ऐसे कर लो, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप करो, ये वाला कर लो, हाँ बस आया कुछ स्टेप, मेहनत पड़ी कुछ। 2 3, अभी स्टार्टिंग में यही कर लो, धीरे धीरे आगे बढ़ जाओगे ना तो आप दूसरा भी स्टेप कर पाओगे। 3 4 5 6, वेरी गुड वेरी गुड, 7 8 9 10, रिलैक्स। ये प्लैंक की तरह हो जाएगा धीरे धीरे, ये मजबूत होने शुरू हो जाएंगे आपकी सब चीजें, और यहाँ पर भी जो ये भी कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इस पर जोर आएगा ना। फिर आप साइड चेंज कर लीजिए। आप तो आप कर पाएंगे इसको, थोड़ा सा आधा होगा, कोई नहीं, आप आराम से कीजिएगा। हाँ ये ठीक है ठीक है। 1 2, यहाँ से उठा लिया ना, बस वेरी गुड। 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इस ऐसे साइड साइड में लेते, साइड में ऐसे, एल्बो पे एल्बो पे एल्बो पे, अब पूरा ऊपर। 1, हाथ ऐसे आप टच करो। 2 3, ये तो कर पाएंगे आप भी। 4, नहीं नहीं ऐसे नहीं, ऐसे ही गलत है। अब हाथ पहले ऐसे लेकर के जाओ, ले लिया, अब इसे उठाओ तभी हाथ को उठा, ऐसे ऐसे। 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसका पूरा सर्कल बनाओ गोल गोल बड़ा सा, ऐसे। 1 2 3 4, हो रहा है 5। छोटा सर्कल बना लो आराम आराम से, अपोजिट सर्कल बना लो, धीरे आराम आराम से आराम आराम से आराम आराम से, बस 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 बस, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। हाँ आप कर लो, अभी प्रिया से अभी नहीं हो पा रहा है, प्रिया कोई नहीं, रेस्ट करो। पेन हो रहा है हल्का सा, अच्छा अभी हुआ है, पहले से ही हो रहा था? नहीं अभी इस वाले में। हाँ तो इससे अभी वैसे मत करो अभी, अब चेंज करके दूसरी साइड से और कर लो ये, क्योंकि दोनों साइड से होना जरूरी, जो कर लिया ना वो दोनों साइड से होना जरूरी है। इसको क्या करना है पता है आपको, हल्का सा ऐसे घुमा लो, हल्का सा, बहुत हल्का सा, पैर को ना हल्का सा घुमा लो, पीछे ले जाओ आगे ले जाओ, इससे जो भी दर्द है वो भी खत्म हो जाएगा। आप भी कर लीजिए इसको, पीछे ले गए फिर आगे ले आराम से, आगे रख लीजिए लाके, यहाँ रख लीजिए ला करके हल्का सा, बस ऐसे, फिर पीछे ले आके रख लो ऐसे आराम से, बस। मतलब एक्सरसाइज नहीं करनी है, ये रिलैक्स के लिए है आपको, आराम से रखे, रिलैक्स किया, पीछे रखे रिलैक्स किया, बस। कुछ रिलीफ मिला हल्का सा इससे, ये रिलीफ के लिए ही है इसके, बस। हो रहा है अभी दर्द? हो जाएगा। जहाँ पर मैं काउंटिंग कर रही हूँ, है ना, मैं 5 5 ही करा रही थी आपको पहले से, आज 20 की है, तो आप कर लेती हो ना, आगे बढ़ जाते हो, तो मैं इसलिए करा देती हूँ, बल्कि आप क्या नहीं रखें, 20 तक ही कराऊँ? अच्छा धीरे धीरे हम कर लेंगे 20 तक अपने आप को। आपको जहाँ ऐसा लगे ना कि शरीर नहीं कर पा रहा, तो रुक जाया करो आप वहाँ पे, जबरदस्ती नहीं करनी है बिल्कुल भी, ठीक है? अपने शरीर को जबरदस्ती बिल्कुल, हाँ मैंने भी कल ऐसे नोटिस करते हैं ना, तो कहीं कहीं ऐसे टाइट होता है, कहीं सॉफ्ट होता है, ऐसे समझ में नहीं आता कि राज शरीर। ये खुलेंगे सब, बंद जो है ना। थाइस की इंचेस तो कम होने स्टार्ट हुए हैं, वाओ वाओ, थाइस की इंचेस मेरी कम होनी स्टार्ट हो गई हैं। पूरा मेजरमेंट रखना है अपना, हाँ अपनी एक वो फीता लेके आओ अपना पूरा नापने वाला, और अपनी वेइंग मशीन रखो अपने पास, डायरी रखो पूरा। बट मेरा अपर बॉडी पार्ट नहीं कम। अच्छा अच्छा, देखो इनकी थाई के इंचेस भी कम होने शुरू हो गए हैं, ये भी कम होंगे, भी आर्म फैटों की भी कराऊंगी ना धीरे धीरे, मेरी ये जो चीज है दोनों की, ये कम होनी शुरू हो गई, कम होनी स्टार्ट हो गई है, वो मतलब बिल्कुल इतनी पूरी पूरी चीजें बिल्कुल पतली पतली है। अरे वाह
मतलब मेरे को खुद को फील हो रहा है, और जो क्या कहते बेल्ट का साइज था वो भी मेरा काफी कम हुआ है। जो पैंट मैं वैसे घूमने फिरने में जाने में पहनती थी वो मेरी मतलब 2-2 इंच ढीली है, मैं उसको बिना बेल्ट के नहीं पहन रही। अरे वाह, बहुत जल्दी कम हुआ। और आपका हाँ, वेट भी मतलब बहुत जल्दी 2.5 और 3 kg वेट कम हाँ, हुआ है, 2.5 से मेरे 3 कम kg। होने पे आता है जैसे बस मेरे को अपर बॉडी पे अपर बॉडी होगा, इसी से होगा जो कर रहे हैं ना हम। और वो जो मैं डाइट चार्ट डेली का भेज रही हूँ उसको फॉलो करना है, वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि डाइट का मेन है। इसका फायदा तभी मिलेगा जब आप डाइट करोगे। साइड से और कर लीजिए एक बार, क्योंकि एक साइड से हुआ दूसरी साइड से होना बहुत ज़रूरी है। हल्का सा अप डाउन करके ये वाला 1 2, बहुत धीरे धीरे करना है प्रिया आपको, आराम आराम से। आपके इधर पेन रहता है ना, बहुत आराम से। 2 3 4 ऐसे। अब लाओ ऐसे। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, वेल डन। 18 19 20, वेल डन, वेल डन बच्चे, वेल डन। बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे। अब इसको हल्का हल्का सा, बिल्कुल ज्यादा बड़ा नहीं सर्किल, बहुत हल्का, छोटा 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 सर्किल, छोटा छोटा सा, बहुत छोटा छोटा सा, ताकि हिप मसल से ऊपर तक इसका प्रभाव पड़ेगा। 1 2, छोटा छोटा सर्किल तो इजीली बना सको तुम दोनों। 3 4 5 6 7 8 9 10, धीरे धीरे छोटा छोटा सर्किल। 11 12, अपोजिट, इसका अपोजिट एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। जैसे मैंने बताया था पहले, एक लेग बिल्कुल आगे लाके रख लो, फिर पीछे लाके रख लो, बिल्कुल रिलैक्स के लिए। ऐसे रिलैक्स करो पूरा, फिर बैक में ले आके रख लो, पूरा रिलैक्स। पूरा पूरा बिल्कुल। अभी बताओ कि 2 तरीके हैं, ये तो सीधे लेट करके करना है, या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, हल्का सा अपना ये पार्ट ऊपर उठाते हुए। अब तुम दोनों को जैसे इजीली पड़े वैसे बताओ मुझे। एक तो ये तरीका, ऐसे अपने एल्बो पे आए और तब किया ये वाला। एक है सीधा लेट के किया, कैसे करोगे? इसमें बैक में जोर कम है। दोनों तरह से करके देखो, आपको खुद महसूस होगा। मतलब रुकना नहीं है, ऐसे वाला सीजर वाला। हाँ ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, रेस्ट। थोड़ा सा रेस्ट करोगे। टमी पे आ रहा है स्ट्रेच? नहीं आ रहा। टमी पे जोर आ रहा है कहीं? थाइस पे आ रहा है? हाँ देखिए, सुनीता ये कह रही है कि बढ़ी हुई टमी आसानी से कम कैसे होगी, तो मेहनत करके। तो मैंने बढ़ाई नहीं, लेकिन खा पी के तो बढ़ाई है नहीं। अच्छा, खा पी के नहीं बढ़ा आपका वेट? मेरा खूंटा चला था, मेरा थायराइड भी बढ़ गया था। थायराइड है आपको इस टाइम पे? थायराइड, सॉरी, टाइफाइड। अच्छा, थायराइड है आपको वैसे इस टाइम? नहीं, अभी तक आज तक तो निकला। अच्छा अच्छा, टाइफाइड बिगड़ गया तो उसकी मेडिसिन ली थी आपने टाइफाइड की? हॉस्पिटल में एडमिट। हाँ तो उससे, हाँ हाँ, रिएक्शन होता है उसका बहुत ज़बरदस्त, उसकी मेडिसिन का बहुत हार्मफुल होती है उसकी मेडिसिन टाइफाइड की। 90 के आसपास कुछ रीडिंग है। मामा जी ने कहा था 100 की तो। अच्छा अच्छा, थायराइड। तब आप पतले थे बिल्कुल? मैं आपको फोटो दिखाऊंगी। अच्छा, उसके बाद स्टार्ट हुआ है सब कुछ होना? फिर थायराइड के बाद दिल्ली में फिर थायराइड हो गया था आपको? थायराइड, सॉरी, टाइफाइड। फिर दिल्ली में थी तो स्ट्रेस बढ़ता गया, तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल खराब। मैं सोचा साइकिल बिगड़ गई फिर आपकी स्ट्रेस के कारण। हाँ बस तो ठीक, इससे वजह से ये वेट प्रॉब्लम होता है। पेट होना शुरू हो जाएगा। देखिए सबसे बड़ी जो बीमारी है वो टेंशन की ही है। मानसिक टेंशन तनाव अगर करोगे ना, तो मैं सारी क्लास में यही कराती हूँ, इसलिए एफर्मेशन कराती हूँ, मेडिटेशन कराती हूँ, सब बात ये बता रही हूँ। हाँ ठीक है। घुटने फोल्ड करके क्रंच करोगे पहले, आप दोनों दोनों क्रंच करोगे पहले, हाथ यहाँ पर। अच्छा ठीक है, एक बार क्रंच कर लीजिए 10 टाइम्स, फिर हम रिलैक्स करा देंगे।
देख खुशबू क्या बता रही हैं। खुशबू बता रही हैं कि उनको पहले टाइफाइड उनका बिगड़ गया था, उसके बाद उनकी मेडिसिन खाई, उसके बाद कहने कि उनको किसी कारण से जो है स्ट्रेस बहुत रहा काफ़ी टाइम तक, और स्ट्रेस के साथ साथ फिर स्ट्रेस जब रहने के बाद क्या बताया खुशबू, मेंस्ट्रुएशन साइकिल बिगड़ गई थी उनकी, पीरियड इरेगुलर होने शुरू हो गए, और उसके बाद कह रही ब्लोटिंग होती रही और शरीर फूलना शुरू हो गया, इतना ज़्यादा वेट पुट ऑन हो गया देखो इनका। तो एक तो जो है सबसे पहली जो बीमारी है वो टेंशन वाली है, इसको खत्म कर लो, अपनी टेंशन मत किया करो मेरी बहनों, टेंशन मत करो बिल्कुल भी, कुछ भी हो जाए। तुम समझते नहीं तुम कितनी काबिल हो, तुम कितनी बेहतरीन हो, तुम कितनी अनमोल हो, कितनी पावरफुल हो, तुम्हें टेंशन करने की क्या जरूरत है किसी भी उसमें। तुम क्या नहीं कर सकती हो, कितने सब क्षेत्रों में तुम आगे जा चुकी हो, आगे बढ़ चुकी हो, मात सकती हो, तुम्हारे बिना तो घर भी नहीं चल सकते, तो तुम्हें चिंता करने की क्या जरूरत है किसी भी बात की। तो तुम चिंता मत करो, खुश रहो, सब काम हो सकते हैं खुश रहकर भी। तो एक तो चिंता मत करो बिल्कुल भी, चिंता करोगी तो फिर साइकिल सारी बिगड़ जाएंगी शरीर की, चिंता मत करो। मेडिटेशन करोगे तो चिंताएं वैसे ही समाप्त होनी शुरू हो जाएंगी, थोड़ा थोड़ा मेडिटेशन करना शुरू करो। और साइकिल का जरूर ध्यान रखो, जब भी अनियमित साइकिल होंगी तो वेट बढ़ना शुरू हो जाएगा, और बाकी स्किन भी खराब हो जाती है फिर उससे, तो ध्यान रखो इन चीज़ों का और आगे बढ़ो। 10 टाइम्स हो गए, 10 टाइम्स। तो प्रिया कह रही है कि हो चुका है, अभी उन्हें जाना है, हो गया। तो इसके बाद जो है थोड़ा सा हल्का सा बैक के रिलैक्सेशन के लिए कर लीजिए, बैक रिलैक्सेशन, वही हाथ दोनों तरफ, प्रिया कर लो, और ये वाला, ये बहुत ज़रूरी है एंड में, थोड़ा सा हल्का सा कर लीजिए इसको, 1 2 3, साइड चेंज कर करके ऐसे ही। और उसके बाद एक बार शवासन में लेट जाइए आधे मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए, बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी, मस्ट है शवासन में लेटना। सुनीता जी आप भी लेट जाइए, शवासन 1 मिनट का शवासन बहुत ज़रूरी है। हाँ उनको जाना भी है प्रिया को, काफ़ी हो गया। अच्छा प्रिया और खुशबू, पहले बिल्कुल आंखें बंद करके ध्यान ये लगाओ कि बोलो दोनों की दोनों, मेरा शरीर बिल्कुल स्वस्थ है, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मैं बिल्कुल जवान हूँ, मैं बिल्कुल जवान हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ, मुझे सारे सुख हैं, मुझे कोई कमी नहीं, मुझे कोई दुख नहीं, मुझे कोई दुख नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि मैं अनंत हूँ, मैं अनंत हूँ, अविनाशी हूँ, परम परमात्मा का स्वरूप हूँ, परम परमात्मा का स्वरूप हूँ, मैं इन सब से आगे हूँ, बस हल्के हल्के यहीं से आगे चक्र मसाज करेंगे, हल्के से हीलिंग देंगे पूरे शरीर को, तब आपकी क्लास समाप्त। यहाँ से क्लास समाप्त होती है। शवासन जरूरी है, 2 या 1 मिनट का होना बहुत जरूरी है, 2 से 3 मिनट का भी कर सकते हैं, फिर योग निद्रा में भी जा सकते हैं। उसके बाद पूरे शरीर को ना सब आसनों का लाभ मिलता है फिर जो हमने किए हैं। तो हमारी क्लास समाप्त होती है। और खुशबू और प्रिया, अब तुम दोनों ये बताओ कि आज जो है आप लोग वेट जो अपना देख करके आई, कितना कितना लॉस्ट हुआ है, कितना कितना गया है आपका वेट, वेट चेक कर लिया आज? 300 ग्राम कम हुआ है, अब 2.5 किलो कम हुआ था, 2.5 किलो प्लस 300 ग्राम। और आपका घर पे मशीन रखनी है जरूरी, डायरी मेंटेन करनी शुरू कर दी दोनों ने। कल का मेरे को भेजना है व्हाट्सएप पे करके दोनों को, जो मैंने बोला वही खाया था। कैसा रहा शरीर, शरीर हल्का रहा, गैस तो नहीं बनी, फ्रेश ठीक से हो गए, साफ रहा बिल्कुल शरीर, ठीक है। प्रिया आपने फॉलो किया जो कल भेजा था, पूरा फॉलो किया है? फ्रूट्स क्या लिया आपने फिर दोपहर में? एप्पल और खीरा, एप्पल खीरा, हीरा ने लंच में वैसे ले लिया था, अच्छा एप्पल मैंने 4 बजे के आसपास, ठीक है, भूख लग गई। और रात में क्या लिया फिर सोते टाइम? रात में मैंने थोड़े से मखाने और क्या कहते हैं 8 बादाम, 1 बाउल मखाने का रोस्टेड और 8 बादाम भीगे हुए। बादाम भीगे हुए छिलके उतार के लिए थे आपने? अच्छा आपने डाइट में कुछ नहीं लिया था, ठीक है ठीक है। तो ये मैंने मखाने तो डाइट में लिखे नहीं थे पर आपने ले लिए, कोई बात नहीं, कैल्शियम रिच होते हैं, कोई नहीं ले लिए, अच्छी बात है। तो 300 ग्राम आपका गया है, और आपका 1 kg उस दिन गया था, और गया होगा और भी खत्म हुआ होगा। एक्चुअली सैटरडे और संडे हमारी योग चिकित्सा केंद्र है, ये सैटरडे संडे छुट्टी रहती है हमारी।
बंद रहता है, तो हमने सैटरडे संडे हमारी क्लासेस नहीं होती, तो हमने डाइट पे ज़्यादा फोकस करवाया था मैंने इनको, क्योंकि हमने एक व्हाट्सएप पे मैं इनको पूरा डाइट का भेज देती हूँ शेड्यूल डेली का कि आपको ये लेना है, उनमें से जितना फॉलो कर पाती हैं कर लेती हैं, क्योंकि घर पर जैसे उन्होंने भी बताया घर परिवार के साथ है, जितना हो पाता है वो कर लेती हैं ये। और बाकी इनका वेट तो धीरे 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 कम होता चला जा रहा है। प्रिया जी का हो गया है 2.5 kg उस दिन कम था, 300 ग्राम और गया है। और खुशबू अभी वेइंग मशीन पे जा रही है, वो चेक करने के लिए कितना इनका कम हुआ है, वो मेंशन कर देंगे, हम लोग बता देंगे, कल बता देंगे हम लोग, वो आप लोगों को बता देंगे कल की खुशबू का वेट कितना कम हुआ है अभी। तो बाकी फ्रेश ठीक से हो रहे हो, बाकी कोई ऐसी दिक्कत नहीं। ब्लोटिंग की बहुत प्रॉब्लम रहती है खुशबू को, तो ब्लोटिंग की समस्या में थोड़ी निजात होनी शुरू हुई कि नहीं? ब्लो है जैसे मैं फैशन में बोल रही हूँ, जैसे सुबह उठती हूँ तो मैं पतली रहती हूँ, पता चला जब सुबह उठती है तो पतली रहती है, फिर बाद में धीरे धीरे ब्लॉट होना शुरू हो जाती है। एकदम ऐसे मोटे हाथ पेट ऐसे फूला हुआ हो जाता है, पता नहीं क्यों, जैसे फ्रेश होके आती हूँ। सुबह का फोटो भेजना कितनी पतली है। हाँ इतनी हाँ मैं वैसे दिखाऊंगी, पता है ये हाथ वाथ पतले लगते हैं फ्रेश होके, ये हड्डी भी दिखने लगती है जब सुबह ब्लोटिंग होती है इनको बहुत ज़्यादा। ठीक है सुनीता जी, आपको जो मैं डाइट भेजूंगी चेक करना, वही लेना है, कोशिश करना वही लेने की, ठीक है, जितना आप फॉलो कर पाओ। ओके, वो कोशिश करना। ओके ठीक है, बाकी हो गया आपका कंप्लीट? अच्छा चलिए, हमारी क्लास हो गई आज की, कल मिलते हैं आपसे। थैंक यू सो मच।